अस्सलामुअलैकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं फराज अहमद साहब। ये सऊदी अरेबिया से हैं और इन्होंने पहले एक वर्कशॉप कुछ दिन पहले मेरी अटेंड की। लास्ट वर्कशॉप कब फराज भाई की थी, कोई याद है तकरीबन डेट? कोई मेरे हाँ जी, डेढ़ डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ एक महीना पहले की जो वर्कशॉप थी, क्योंकि होती रहती हैं हर 10-15 दिन बाद एक वर्कशॉप होती है, तो उसमें किसी में इन्होंने ज्वाइन किया। और उस वर्कशॉप में जो ओवरसीज मेरे जितने भी दोस्त होते हैं उनको मैं एक मशवरा देता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल्स ज़रूर करवाएं मेरे से एक बार चेक, जो है अगर आप समझते हैं कि उसमें मैं कुछ ऐड करने की पोजीशन में हूं। तो इनके फाइनेंशियल्स तो इनका पर्सनल मैटर है, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल्स अपने करवाते हैं ना, तो उसमें 3 सवाल बड़े अहम होते हैं। पहला ये है कि आपकी मौजूदा आमदन कितनी है। दूसरा ये है कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और तीसरा ये कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो इन तीनों सवालों के जवाब, पाकिस्तान वगैरह में तो रिवाज ही नहीं है फाइनेंशियल कोचिंग लेने का। अमेरिकन को अगर आप देखें तो उनकी तरक्की के पीछे यही एक राज है कि आम अमेरिकन भी ठीक ठाक कर जाता है, क्योंकि जो ज़रा भी जिसकी अर्निंग थोड़ी सी इसके लायक होती है उस वो सब फाइनेंशियल कोचिंग लेते हैं। फैसले वो खुद करते हैं अपनी। पंजाबी की एक कहावत है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सुनो जगदी ता मनो मंदी, यानी लिसन टू एवरी वन बट प्लान व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, हम इस पे बहुत ज्यादा कुछ पाकिस्तानी अमल करते हैं। हम डॉक्टर है तो डॉक्टर से पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदें, मैकेनिक है तो उससे पूछते हैं कि मैं कौन सी दवाई खाऊं। मतलब जो प्रोफेशनल है, जिस फील्ड का है, उससे वो राय लेनी है। ये नहीं कहा कि बड़ी बुआ से आपने ये पूछना है कि स्पेस पे कैसे पहुंचते हैं, अगर तो अनलेस के बड़ी बुआ नासा में जॉब करती हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वो मेरे वाले साहब भी कहा करते थे कि पाकिस्तानियों की आदत है टॉप लेवल कंसल्टेंट से बातचीत करके तो सीढ़ियां उतर के बाहर ना गधा गाड़ी वाले को कहते हैं तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। तो ये ख्याल रखना है कि जब सीखना है, फाइनेंशियल करनी है ना, तो वो फाइनेंशियल उस बंदे को पता भी हो कि फाइनेंशियल होते क्या है। ये नहीं कि बस मतलब वो जिसे कहते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। अच्छा, अब हमने कुछ चीजें सऊदी अरेबिया में नोट की हैं जो कि भाईजान ने मुझे अपडेट की है, उसमें मैं अब फराज साहब से पहले तो मैं पहला सवाल पूछूंगा, फराज भाई आपका सेशन कैसा रहा? सेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला है। तो इंशाल्लाह अभी ये 90 डेज का जो बताया आपने, तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है इस पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे मैं तकरीबन महीने तक फिर दोबारा फराज इंशाल्लाह भाई के सेशन बारे में दूंगा। एक चीज मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि ये इनके साहबजादे की उम्र है 13 साल। तो मैंने इनको कहा कि यार आपने उसे भी साथ बैठाना था सेशन में। कई लोग अपने ना बेटे को बेटी को जो 12, आप में से जिसका बच्चा 12-13 साल से ऊपर हो, और अनलेस के कोई बहुत पर्सनल चीजें आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फाइनेंस की कुछ चीजें होती हैं जो अकेले में ही बातचीत होती है। अगर आप PSX पे या ट्रेडिंग पे या ई कॉमर्स पे जनरलाइज्ड आप डिस्कशन बिजनेस पोटेंशियल करना चाह रहे हैं, तो अपने बच्चों को अभी से इन्वॉल्व करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बच्चों को यंग एज में ट्रेन नहीं करते फाइनेंशियली। मैं इनको ये बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरा 13 साल की उम्र में मेरा बेटा जो है बैलेंस शीट एनालाइज कर लेता था सारी की सारी, और उसको अब 10 साल तकरीबन उसका वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया हुआ है स्टॉक मार्केट में, ई कॉमर्स में, इस सारी फील्ड में। तो अब उसके लिए बहुत आसानी है कि उसने जब प्रोफेशनल लाइफ में आएगा। हमारे इस चैनल का, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ खैर बांटना है, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर तब्दीली लाना है। चूंकि और कोई तरीका मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा यार जो काम मुझे आता है मैं यही सिखाना शुरू कर दूँ कि इसी से शायद लोगों की ज़िंदगी जो है बदले, और अल्हम्दुलिल्लाह बदली है लोगों की ज़िंदगी। अच्छा, भाईजान ने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। सऊदी अरेबिया में इन्होंने बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तकरीबन डबल हो गई है। यानी एक बंदा जो 100 रुपए में, हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करेंगे, आज से 3 साल पहले 100 रुपए में जिसका गुजारा हो जाता था, अब 200 रुपया उसका खर्चा हो गया। एम आई राइट सर, यही हाँ आपकी जी, फाइंडिंग थी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, स्पेशली उस रियाज कैपिटल में। जी, रियाद की बात करें कि खर्चा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो सेविंग बहुत घट गई है। क्योंकि भाई के हम फाइनेंशियल्स कर रहे थे तो वो मुझे सारी बातें बता रहे थे, तो मैंने कहा ये वो बातें हैं जो कॉमन लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके फैमिली टैक्स लग गया है, आपको हर फैमिली मेंबर के लिए 400 रियाल जो है वो एडिशनल पे करने पड़ते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। उसके साथ घरों के किराए जो हैं वो इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि डबल तो कहीं गए ही नहीं है।
तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, और ये पोस्ट कोविड पूरी दुनिया के अंदर ये चीज हुई है। अब हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस वक्त, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात का कतन इनसे कोई ताल्लुक नहीं है कि इन्होंने कुछ किया या नहीं किया या किसने किया। मैंने जो देखा है बर्बाद जो पाकिस्तानी हुआ है वो प्रॉपर्टी के इश्क में, वो जो गाना है ना वही लगाना चाहिए, बाकी तेरे इश्क में मैं मर ना जाऊं कहीं। वो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां लोग मेरे पास आती हैं सुबह, यकीन माने फराज साहब का मैं मैसेज यहाँ पे प्ले कर दूं ना, तो वो मुझे कहते हैं कि सर पाकिस्तानियों को पता नहीं किसने बददुआ दी हुई है कि वो प्रॉपर्टी के हाथों बर्बाद होती हैं। वो हिसाब लगा के बैठा होता है कि मेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, वो 2 करोड़ की निकलती है। उनके सारे दोस्त अपनी प्रॉपर्टी बेचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किसी की भी नहीं बिक रही है। वो बिकती क्यों नहीं है भाई? आपको तो जिसने कमीशन खाई, जिसने मोटरसाइकिल निकाली, जिसने गाड़ी निकाली उस प्रॉपर्टी में, उसने तो बताया कि जिसकी वैल्यूएशन अब 10 करोड़ है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो है 2 करोड़ है। पहली तो बात, 2 करोड़ की चीज 10 करोड़ में कौन खरीदे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वैसे ही प्रॉपर्टी डाउन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मैं अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि आपकी रेंटल 3-4% से ज्यादा नहीं है। तो आप, बल्कि एक मेरा शागिर्द थे, वो इस्लामाबाद में अपना घर बनवा रहे थे, मैंने कहा बनते बनते ऑफर है, कहते ऑफर, मैं कहा बेच दो। कहते क्या करूं? मैं कहा ये पैसे तो तुम इनकम फंड में भी रख दोगे तो जिस डेट में चाहोगे उस घर को तैयार खरीद लोगे, जबकि अगर तुम घर लेके किराए पे चढ़ाओगे तो वो तुम्हारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ देंगे। 1 से 2 लाख रुपए का तो भाई अब दरवाजा तैयार का आता है, एक दरवाजा। तो ऐसे लोगों में के बच्चों ने आपके दरवाजे तोड़ देने हैं, ताले तोड़ देने हैं, खिड़कियां तोड़ देनी है। वो घर रहने लायक नहीं होता जब किराएदारों से खाली करके जाता है ना। और किराएदारों के फड्डे और रोजमर्रा की लड़ाइयां, तो वो एक बड़ा ही तकलीफ दे और लंबा अमल है, और उसमें से एंड पे हाथ कुछ भी नहीं आता। सो ये दैट इज द डम्बेस्ट थिंग टू डू। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि 67% लोग स्विट्जरलैंड के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं। 43% जर्मनी में लोग रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं, क्योंकि टैक्सेस उन नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स मालिक को पड़ना है, हर किस्म का टैक्स उसका है, वेयर टेयर मालिक की है। तो रेंट पे दे फील कंफर्टेबल, और फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी फैमिली मेंबर्स हो, जितनी जरूरत हो, वो जगह को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी घर ना बनाएं, घर जरूर एक छोटा एक रीजनेबल घर बनाएं, लेकिन उतना बनाएं जितना आपकी फैमिली की नीड्स हैं। ये मत समझें कि हाउस इज अ लाइबिलिटी, बिजनेस इज एन एसेट इफ इट इज प्रोड्यूसिंग इनकम। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो सऊदी अरब में, गल्फ में पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो मैंने प्रपोज, अब ये फराज भाई ने करना है या नहीं करना ये भी हम नहीं बताएंगे, इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप लोगों को हम जरूर बताएंगे, और जितने लोग मेरे राब्ते में आते हैं उनको मैं जरूर ये कहता हूं कि अजरबैजान की मैं TRC के बारे में लोगों को क्यों कह रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको ये बिलीव करा दिया गया है, खासतौर पे उनकी बीवी और बच्चों को, कि वो अगर पाकिस्तान में आ गए तो बस वो समझो कि दोज़ख में चले गए हैं, और उनका कोई मकसद नहीं है वहां पे, और कोई हालात नहीं है। हालांकि मैं उसको भी डिनाई करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं लोगों को रिकमेंड इसलिए करता हूं कि ये हाईली प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, और ये ओवरसीज के लिए भी अच्छी है और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी है कि ज़र मुबादला कमाने का एक परमानेंट मौका मिल जाता है। अब जितने मेरे भाई दुबई में, गल्फ में, यूएई में, सऊदीया में रह रहे हैं, उनकी एवरेज जो इनकम होती है वो 10,000 से लेकर और 30-40 हजार दिरहम तक, और उसके अराउंड उनकी मंथली इनकम है। और उनके पास जो सेविंग है वो प्रॉपर्टी में करते हैं। ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए की सेविंग चाहिए, जो कि आपने किसी भी बंदे को नहीं देनी। यूरोप में या कहीं और जब आप TRC लेते हैं तो इतने पैसे वो नॉन रिफंडेबल ले लेती है गवर्नमेंट। ये आपने अपने नाम पर बैंक अकाउंट में रखनी है। आपका जो पर्सनल जाती बैंक अकाउंट है उस पर 10% आपको डॉलर की टर्म में मुनाफा मिलेगा, ठीक है। और टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड आपको उसी वक्त मिल जाएगा, उसके 2 साल के बाद आपको PR मिलेगी, और उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें भी वहां बाकू के डाकू के नाम से एक साहब हैं जो विंगी, चिब्बी, टुट्टी, पज्जी जंगलों में प्रॉपर्टियां लोगों को दिखा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टियां भी पाकिस्तान के ही ट्रेंड किए हुए हैं, उनका यहाँ भी दफ्तर है। वो उसमें लोगों को वो वैसे ही लूटेंगे, यानी $20,000 की 60,000 में दिखा देंगे, और उसमें बड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी भी बिकेगी नहीं। तो मैं हमेशा स्टॉक मार्केट हो या ये किसी इस तरह की चीज हो, मैं उसमें लोगों को कहता हूं कि यार पहले चीज का एग्जिट प्लान करो, बाद में एंटर हो।
यानी आपने देखा ना कि हर जगह इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है लाइटें, जहाज में वो पहले बताते हैं जहाज उड़ाने से पहले कि जी ये एग्जिट है। अब इस प्रोग्राम की ब्यूटी ये है, इसका एग्जिट मुझे इसलिए पसंद है कि आपने $60,000 अपने अकाउंट में जमा कराए, अब आपको उस पर सैलरी चालू हो गई, अब आप उस मुल्क में फ्री हैं, कंपनी बनाएं, कोई बिजनेस करना है करें, ना करें, रिलैक्स करें, बार बार आए जाएं, आप उसके शहरी हैं, टीआरसी कार्ड आपके पास है। आपने कोशिशें की, आपको वो किसी वजह से मुल्क पसंद नहीं आया, कोई आपकी फैमिली में क्राइसिस आया, आपने सोचा कि भाई भाई मैंने नहीं रहना, तो वो $60,000 आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे अपने अकाउंट में दुनिया में जहां मर्जी। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो आपको एग्जिट कराने से पहले आपका टीआरसी कार्ड आपसे जमा ले लेंगे कि भाईजान आपने पैसे अपने ट्रांसफर करा दिए हैं, अकाउंट खत्म कर दिया है, तो ये कार्ड टीआरसी का इधर जमा करा दें और मोहर लगवाएं और आप एग्जिट हो जाएं। तो ये इतना आसान है कि आपका पैसा, यानी हालांकि $60,000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, हार्डली 2 करोड़ रुपया बनती है, बल्कि इससे कम ही बनती है अभी भी। तो इतने में आप ज्यादा से ज्यादा बैरियर टाउन में 5 मरले का एक घर ले सकते हैं, 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान आता है वो, या इस तरह की किसी भी पैरेलल किसी लोकेलिटी में। जबकि ये पैसे 100% आपके अकाउंट में है, यू कैन यूज देम, यू कैन गेटिंग प्रॉफिट ऑन देम एज वेल। अगर आपने वहां पे कोई बिजनेस करना है तो उसमें भी सिक्योरिटी के तौर पे इन्हें प्लेज करा के इसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले सकते हैं। डिटेल प्रोग्राम की जो है वो जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो हमारे नंबर दिए हुए हैं, JawadHafiz.net के ऊपर जाएं, jfconsultant.net पे जाएं, 033642423460, 0309466240, 033342423446 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करके वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं फराज साहब से भी ये जानना चाहूंगा कि इनकी समझ में क्या है, और इनके लिए ये भी ऑप्शन जो है कोई सही ऑप्शन है लोगों के लिए, या इंटरेस्टिंग नहीं लगी आपको? नहीं, अगर तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है ये। अगर आप देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में तो अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे 60,000 है, आपने बोला कि इसका एग्जिट भी बहुत जबरदस्त है। अगर तो इसकी एग्जिट भी बहुत जबरदस्त है, अगर तो नहीं समझ आती 10% आपको रिटर्न भी मिल रही है। अगर जी नहीं समझ आती तो आप एग्जिट करके निकल जाए, पैसे ट्रांसफर करें और वहां से निकल जाएं आप। जी, ये तो बहुत क्योंकि एक बेटर ऑप्शन है ये वाली मेरी बहुत निगाह में। अच्छी ऑप्शन है, और बिजनेस की अभी आप लोगों को पता नहीं वहां पे अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, खास तौर पे टूरिस्ट बेस्ड बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां भी मैंने अपने 2 दोस्तों को मना किया है, वो प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में थे, किसी के दाम में आए हुए थे, मैंने कहा भाई ये प्रॉपर्टी का पीछा छोड़ दो, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, तुम जाओ रेंट पे जगह लो, सुकून से काम करो, कारोबार है तो 100 प्रॉपर्टियां खरीद लेना, अगर कारोबार नहीं है तो वहां अपना पहले बिजनेस रहने की जगह बनाओ। लोग ये समझते हैं कि घर, भाई घर जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, घर की मरम्मत करानी पड़ती है, घर पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। अब वो आदमी जिसे मैं कह रहा हूँ कि बाकू का डाकू, वो लोगों को अनरियलिस्टिक रेंट, मैं ये कहता हूँ आप में से हर एक जो जाए उसके साथ उन सारे घरों को विजिट करे, शाम को टैक्सी लेके खुद जाए, पता करे कि उस इलाके में किराए पे जगह कितने में अवेलेबल है। आप परेशान हो जाएंगे कि आपको 2% 3% रेंट मिलेगा, जबकि 10% रेंटल इनकम लोगों को बता रहे हैं। 10% रेंटल इनकम नहीं है, उसकी वजह है कि वहां पे पॉपुलेशन ही ज्यादा नहीं है, और जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट के घर मिल जाते हैं। गवर्नमेंट इतनी अमीर है कि वो लोगों को घर सब्सिडाइज दे देती है कि जिसको वो रेंट कर सकते हैं, बेच नहीं सकते, तो वो सरप्लस है हाउसिंग उनके पास, उन्हें कोई इशू ही नहीं है। तो ये फॉरनर बेवकूफ बना रहे हैं इनको, देर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो ले जनाब, कोई फाइनल आप बात कहना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, माशाल्लाह सेशन आपके साथ अच्छा रहा है मेरा इंशाल्लाह। तो मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि जो और लोग हैं वो भी इस मार्केट में आए, थोड़ा सीखें, काफ़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ सेशन रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखते हैं इंशाल्लाह ये कितना अपने कितना जो है मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी चेंज हो। इंशाल्लाह जी आपसे फिर किसी और सेशन या वर्कशॉप में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान ओके, जिंदाबाद।